हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और मैं लोकेश साड़ा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई योजना के बारे में जो हाल ही में आज ही के दिन लॉन्च होने जा रही है। और उस योजना का नाम है आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना, यह आज ही के दिन जब इस योजना को जब इसकी शुरुआत की जा रही है तो इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य क्या है, इस योजना का जो कार्यक्षेत्र या संचालन कहाँ तक होगा और इसे किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस गरीब कल्याण योजना का जो की शुरुआत है, या फिर अगर आप इसे उद्घाटन भी कह सकते हो, यहाँ पर इसकी शुरुआत आपके आज ही के डेट 20 जून 2020 को की जाती है। 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत होगी और शुरुआत का जो क्षेत्र रहेगा बिहार का खगड़िया जिला के बेलकोर खंड का तेल्हार गांव, यहाँ से इस योजना की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से इस योजना की आपके गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पर शुरुआत हो गई। अब अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। अभी कोरोना काल के दौरान यानी कि कोविड-19 के इस पीरियड के दौरान बहुत से जो मजदूर हैं जो गांव से शहरों में की ओर गए थे रोजगार की तलाश में, अब वो इस कोविड-19 की दौरान वापस भारत की ओर लौटते हैं। और जब यहाँ पर लौटते हैं तो इनके पास एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस स्थिति में इन्हें एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 57 लाख लोगों को 125 दिन का रोजगार अवेलेबल करवाने के लिए आपकी इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का या इन्वेस्ट करने की सरकार के प्रयास है। और यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो प्रवासी मजदूरों को या ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर है उन प्रवासी मजदूरों को, जिनकी संख्या लगभग 57 लाख के आसपास मानी जाती है, उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और कितना 125 दिन का जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर हम अगर इसके उद्देश्य की लाइनिंग को जमाएं तो वो ये हो सकती है कि प्रवासी मजदूरों को 125 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ये जो प्रवासी मजदूर है, इन प्रवासी मजदूरों की जो संख्या है वो संख्या जो मानी गई है लगभग आपके 57 लाख रोजगार अवेलेबल करवाने की बात कही गई है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि प्रवासी मजदूरों को जो कोरोना काल के दौरान शहरों से वापस गांव की ओर लौटे उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना, और जो उसका टाइम पीरियड है वो लगभग 125 दिन माना जाता है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। अब इस योजना का उद्देश्य है, इसमें आपके जो ये माना जाता है कि इसका कार्य क्षेत्र या विस्तार कहाँ पर होगा, क्या पूरे भारत में से लागू किया जाएगा या फिर इसकी कुछ निश्चित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो इस योजना का जो विस्तार क्षेत्र है वो माना गया है कि भारत के जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों के 116 जिलों में इसका विस्तार किया गया है। इस योजना का संचालन किया जाएगा, यानी कि भारत के 6 राज्यों के 116 जिलों में इसका संचालन किया जाएगा। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्यों में कितने जिले संचालित इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो अगर हम इस पर बात करें तो आपके
ये जो 6 राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 6 राज्यों में एक आपके बिहार आएगा, बिहार के बाद आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। ये 6 राज्यों को हैं जहां पर इस योजना का संचालन किया जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो बिहार के लगभग 34 जिलों में इस योजना को संचालित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए कि एक तो पहली तो चीज़ कि आपकी सबसे पहले इस योजना की शुरुआत बिहार से की गई। बिहार का खगड़िया जिला, तेरहार गांव, वहाँ से योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के सर्वाधिक जिले जिस राज्य में है वो भी कौन सा माना जाएगा? बिहार माना जाएगा। तो बिहार के 34 जिले। यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपके 31 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर आपके एमपी में 24 जिलों को, राजस्थान में 22 जिले इसके अंतर्गत माने गए, उड़ीसा में 4 जिले और आपके झारखंड में 2 जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ओवरऑल जो आपके यहाँ पर काउंटिंग बैठती है 116 जिले। तो इस प्रकार इस योजना का जो विस्तार क्षेत्र है भारत के 116 जिलों के अंतर्गत माना गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। इस योजना का संचालन वैसे पार्टिकुलर कोई एक विशेष मंत्रालय द्वारा यहाँ पर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर इस योजना में लगभग ये कहा जाता है कि जो 12 मंत्रालय है भारत सरकार के, वो 12 मंत्रालय साथ में बैठकर काम करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि नरेगा एक तरीके से ये एक नरेगा मोड माना जाता है। यानी कि नरेगा में जिस तरीके से काम के बदले अनाज जो या काम के बदले जो पैसा है ये जो दिया जाता है, रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है, सेम वही काम आपके इस योजना के अंतर्गत होगा। लेकिन नरेगा के अंतर्गत एक ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यों के तक सीमित माना जाता है। लेकिन इसमें हर प्रकार के जो कार्य हैं वहाँ पर, जैसे कि रेलवे के अंतर्गत जो काम हो रहा है वहाँ पर जो लेबर है, उस लेबर के अंतर्गत जो लोग लिए जाएंगे वो इसी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो मजदूर या लेबर पंजीकृत होगा वो वहाँ पर रेलवे के अंतर्गत क्या करेगा? काम करेगा। उसी तरीके से पंचायती राज के जो कार्य होंगे उसके अंतर्गत भी जो मजदूर या जो लोगों को लिया जाएगा वो इन्हीं पंजीकृत मतदाता का, इसी पंजीकृत जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर होगा उसे लिया जाएगा। उसी तरीके से सीमा सड़क विभाग के अंतर्गत भी इसी प्रकार के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इस योजना में कोई एक विशेष मंत्रालय नहीं है, इसमें भारत सरकार की 12 मंत्रालय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और ये जो 12 मंत्रालय वो कौन से हैं उस पर अगर हम बात करें इस योजना का जो संचालन है वो संचालन भारत सरकार के 12 मंत्रालय हो सकता है कि जब अगर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछता है और ये योजना बड़ी लगभग अगर सक्सेसफुल चली जाती है तो वहाँ पर हमारे लिए ये इस योजना को जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस योजना का जो संचालन है वो भारत सरकार के 12 मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के 12 मंत्रालय इसके अंतर्गत या विभाग इसके अंतर्गत क्या करेंगे? काम करेंगे। अब ये 12 मंत्रालय कौन कौन से हैं इस पर अगर हम नजर डालें तो पहला आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा आपका पंचायती राज जो मंत्रालय है वह भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तीसरा सीमा सड़क व परिवहन विभाग जो नितिन गडकरी जिनके पास इसका प्रभाव है, सड़क व परिवहन विभाग। चौथा जो है आपका रेलवे। पांचवा आपका जो कृषि मंत्रालय है। छठा आपका सीमा सड़क विभाग।
ये 6 मंत्रालय से इधर की तरफ है। और आपके 7वें पर अगर हम आए तो यहाँ पर खनन विभाग, खनन मंत्रालय, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम मंत्रालय, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जिसके मुखिया है। प्राकृतिक गैस के अलावा नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय, नवीकरणीय व अनवीकरणीय जो मंत्रालय है वह भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। इसके अलावा आपके दूरसंचार विभाग, दूरसंचार विभाग को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके अंतर्गत अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पर्यावरण मंत्रालय, और अंत में आता है आपके पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय। इन सबको इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के ऐसे 12 मंत्रालय हैं जो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। ये सब मिलकर आपके जो निचले स्तर पर अगर हम बात करें तो निचले स्तर में आपके बात की जाए ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य, भवन निर्माण कार्य से लेकर रेलवे के निर्माण कार्य हैं, या फिर पंचायती राज के कार्य हैं, या कृषि विभाग के जो कार्य हैं जिसमें सिंचाई, कुओं का निर्माण संबंधी कार्य आता है, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार ये आपके गरीब कल्याण योजना है। इसके अंतर्गत अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो शहरी क्षेत्र के जो निवासी व CS के और ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी व ई-मित्र के माध्यम से यहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारी योजना आज जो लॉन्च हुई है उसके बारे में हमने बात की। आगे हम एक नई योजना लेके आएंगे। जब तक के लिए आप हमारी जो अलग अलग कंपटीशन क्लासेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की और रीजनिंग की क्लास है उस पर आप देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।